यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं दोबारा से हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू व्लॉग को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं हूँ चंडीगढ़ में और मैं जा रहा हूँ बॉम्बे आज के दिन। नहीं, आज नहीं पहुँचूंगा बॉम्बे, आज मैं जा रहा हूँ पहले दिल्ली, उसके बाद दोपहर की ट्रेन है मेरी दिल्ली से बॉम्बे की। और मुंबई में स्पेशली जा रहा हूँ एक IPL मैच देखने के लिए, जो कि है MI वर्सेस हैदराबाद, यानी मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई मेरी फेवरेट टीम है। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, मिनी व्लॉग, आपने देखा होगा शायद से। और ये मेरा सेकंड टाइम है IPL देखने जा रहा हूँ, और ये वानखेड़े में है। और यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, जैसा कि आप सब पीछे देख पा रहे होंगे। ये मेरे 2 बैग्स, एक के अंदर मैं लैपटॉप लेके जाऊँगा और दूसरे के अंदर कपड़े हैं। और मेरा ये जो टूर है ये लगभग होने वाला है 7 दिन का। और चंडीगढ़ से मेरी ट्रेन है चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, और उसके बाद दिल्ली से मेरी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। और दोनों की टिकट मेरी AC की है, राजधानी में 3rd AC की है, और इसके अंदर AC चेयर का है, जैसा आपको पता होगा शताब्दी में वही होता है। चंडीगढ़ से मेरी ट्रेन है 12:05 पे, और अभी आप पीछे टाइम देख पा रहे होंगे, अभी 10:45 हुए हैं। मैं घर से निकलूँगा लगभग 11:10 पे, और 5-7 मिनट की दूरी है स्टेशन की। मैं पहुंचूंगा और फिर आपको वहां पर जाके प्राइजेस वगैरह बताऊंगा कि क्या प्राइजेस हैं, किस टिकट प्राइस पे मैंने अपनी टिकट बुक करी है, और अंदर का इंटीरियर कैसा रहता है और एक्सपीरियंस कैसा रहता है शताब्दी का। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेले जा रहा हूँ बॉम्बे। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, जो कि वैष्णो देवी का व्लॉग था, उसके अंदर मैं अकेले ही गया था। और आज भी मैं अकेले जाऊँगा, पूरा एक हफ्ता वहाँ पर घूमूंगा, मज़े करूँगा और व्लॉग भी बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं स्टेशन पर। सो हेलो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन, और आप देख पा रहे होंगे स्टेशन पहुंच चुका हूँ। और अभी टाइम हुआ है 11:23। नानू और मम्मी ने मेरे को स्विच ऑफ कर दिया है, मेरे को नानू छोड़ने आए थे। और मेरी ट्रेन है यहाँ से 12:05 की, और अभी टाइम हुआ 11:23। और अंदर जाके मैं देखूँगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ट्रेन, और फिर आपको बताऊँगा अंदर का एक्सपीरियंस कि कैसा था शताब्दी एक्सपीरियंस। और मैं देख पा रहे हो अब मैं अकेला ही हूँ, साथ में 2 बैग, एक आगे एक पीछे है। और ये मेरा खाना, ये है मेरा खाना। और शताब्दी में हमने खाना नहीं बुक करवाया है, और ये खाना खाऊंगा मैं, क्योंकि स्पेशल फेवरेट मेरे राजमा चावल बने थे आज खाने में, तो मैं वही खाऊंगा। और आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ स्टेशन। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है चंडीगढ़ में, लगभग 36 से 38 डिग्री है। और मेरे को डर लग रहा है कि मुंबई में कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वहाँ तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं, घूमना तो है ही आखिरकार। मिलते हैं ट्रेन में। सो गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे फेयर की। और ये मेरी गाड़ी है, ये चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली जाएगी, और इसका लगभग किराया लगा है मेरे को एक टिकट का 615 रुपये, वो भी विदाउट खाना, क्योंकि मैं खाना साथ लेके जा रहा हूँ। और मैंने पेंट्री नहीं लिया है, अगर पेंट्री लेता तो 200 से 250 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लगते, और तो 200-250 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगे, तो वो 615 रुपये एक टिकट का प्राइस लगा, जो कि है AC चेयर कार का। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये ट्रेन चलेगी 12:05 पे चंडीगढ़ से, और 3:20 पे पहुँचेगी न्यू दिल्ली। उसके बाद मेरी ट्रेन है 4:55 पे, जो कि है राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली टू मुंबई। और उसका किराया मैं आपको दिल्ली जाके बताऊँगा, क्योंकि मैं आपका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करना चाहता। और व्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा होने वाला व्लॉग। चलिए मिलते हैं ट्रेन में। सो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन पे। आप पीछे देख पा रहे हैं मेरी ट्रेन खड़ी हो गई शताब्दी, और मैं उसके अंदर जाके अपना सामान रख के सब कुछ आ चुका हूँ बाहर। अंदर बहुत शोर था, इसलिए मैं बाहर आ गया अपने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और डोर्स जल्दी खुल गए थे, 11:30 पे डोर्स खुल गए थे, जबकि चलने का टाइम 12:05 का है। पर शुक्र है डोर्स पहले खुल गए, और गर्मी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बस रिकॉर्डिंग करके मैं अंदर जाऊँगा, और उसके बाद आराम से बैठूँगा। और आपको बताना चाहूँगा कि इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, शताब्दी की जगह पीछे देख पा रहे हो आप।
और इसके अंदर मैंने पेंट्री कार नहीं ली है अपनी, और मैंने इसके अंदर सिर्फ अपनी एक पानी की बोतल होती है वो फ्री होती है, और बाकी सारी मैंने पेंट्री कार नहीं ली है, जिसकी वजह से मेरे को किराया लगा है 615 रुपये चंडीगढ़ टू दिल्ली का। चलिए मिलते हैं दिल्ली में। सो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन, और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अकेले आने का, और मज़ा आ गया। शताब्दी में सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। और सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा शताब्दी के अंदर। और जो कि कालका दिल्ली शताब्दी है उसके अंदर सीटें पुरानी लगी हुई हैं, और उसके अंदर लेग स्पेसिंग की इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। और जो कि ये शताब्दी है जिसके अंदर मैं आया हूँ भी, इसका लेग स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे को इसके अंदर फ्री पानी की बोतल मिली, और अगर हम कैटरिंग लेते तो हमारे को पड़ती लगभग 200 से 250 रुपये की। मेरी ट्रेन पहुँच गई थी यहाँ पे 3:34 पे। ट्रेन लेट थी 10-12 मिनट, क्योंकि ट्रेन आउटर पे खड़ी रही थी। पहुँच तो 3:05 पे गई थी आउटर पे, पर 20-25 मिनट आउटर पे खड़ी रही, तो ट्रेन लेट हो गई। और अगली ट्रेन है मेरी तेजस एक्सप्रेस, जिसको हम राजधानी बोलते हैं, सो दिल्ली टू मुंबई। और अभी लगभग टाइम हुआ है 4, और ट्रेन चलेगी 4:55 पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तेजस एक्सप्रेस यानी राजधानी एक्सप्रेस का ही वेट कर रहा हूँ कि उसका जब डोर्स खुलें और मैं अंदर जाऊँ, उसका एक्सपीरियंस लूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तेजस एक्सप्रेस के अंदर मुंबई दिल्ली से। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मुंबई में और ज़्यादा गर्मी होगी, पर घूमना तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक एसी वेटिंग लाउंज है, जो कि केवल 10 रुपये लेता है वेट करने के, और एसी प्रोवाइड करता है। मैं उसमें गया नहीं, क्योंकि अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी कि तेजस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 3 पर लगने वाली है, इसलिए मैं सीधा प्लेटफॉर्म 3 पर ही आ गया। वहाँ पर 10 रुपये देने की कोई चिंता नहीं थी, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैं गया नहीं, कहीं बैठने को ना मिले और ऐसे 10 रुपये वेस्ट जाएँ। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही आ गया, और फिर व्लॉग बनाने लग गया। और अभी टाइम हुआ है 4-5, और अभी थोड़ी देर में ट्रेन के गेट्स खुलने वाले हैं, और अंदर जाके कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बाहर से मैंने देखा है कि सीट्स एकदम अलग हैं, जो कि एक नॉर्मल ट्रेन से बहुत डिफरेंट है। और मेरी टिकट जो है वो है 3 AC के 3085 रुपये लगे हैं मेरे एक टिकट के, और वो भी विद फूड, जो कि स्नैक्स होते हैं और साथ में लंच होता है, डिनर होता है। सो गाइस, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या प्राइजेस थे तेजस एक्सप्रेस के। तो 3085 रुपये लगे हैं मेरे तेजस एक्सप्रेस की एक टिकट बुक करने के लिए, एक टिकट। और इसके अंदर मेरा खाना पूरा इंक्लूड है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि स्नैक्स होते हैं, और रात को डिनर में क्या होता है, और साथ में मीठे में क्या होता है। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद ही हमारे खाने के आने की शुरुआत हो जाती है, और इन स्नैक्स में सबसे पहले है एक सोन पापड़ी का पैकेट, जो कि किसी जय स्वीट्स के नाम की शॉप से ली गई है। और उसके बाद आते हैं बीका जी की, जो कि है फटाफट भेलपुरी। और उसके बाद ये आती है एक कचौरी, जो कि फील्ड कचौरी होती है। ये यूपी वाली कचौरी नहीं है जो कि खाई जाती है आलूओं के साथ। ये कचौरी है जो कि पंजाब हरियाणा में मिलती है, ये फील्ड कचौरी होती है। और फिर कुछ चाय बनाने का सामग्री, और एक ये सैंडविच, जिसका साइज़ मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा था, जैसे वो पैक हो रखा था उस हिसाब से। उसके साथ साथ कुछ और नई एक्सेसरीज दे रखी थी, जैसे कि एक स्टिक दे रखी थी चाय को मिक्स करने के लिए, नैपकिन्स थे, सैनिटाइज़र था और सॉस थी। और उसके साथ हमारे को एक बॉटल मिली थी रेल नीर की, और वो भी फ्री।
तो सबसे पहले मैं खाता हूँ सोन पापड़ी, और ये सोन पापड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी थी और साथ साथ फ्रेश भी थी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए कि जो चीज़ फ्रेश है वो चीज़ अच्छी है। और उसके बाद आती है कचौरी, और मैंने थोड़ी उसकी इंस्पेक्शन करी और उसके बाद उसको खोला, पर साइज़ थोड़ा छोटा था और थोड़ी फीलिंग उसके अंदर कम थी। उसके बाद मैंने ट्राई करा अपना सैंडविच, और सैंडविच मैं जो है सोच रहा था कि साइज़ में नॉर्मल होगा, ठीक ठाक होगा, पर साइज़ में काफ़ी छोटा था क्योंकि वो बॉक्स ही बड़ा था जिसके अंदर ये सैंडविच आया था, और सैंडविच छोटा था। सबसे बड़ी बात, सैंडविच पहले बॉक्स में था, उसके बाद एक पॉलीथीन जैसे होता है कोई अपना, एक पॉलीथीन से मैं रैप किया हुआ था, जो कि मेरे को अच्छा लगा, और ये खाने में भी ठीक ठाक ही था, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, मतलब खाने लायक था। और उसके बाद आती है हमारी टी बैग्स वाली चाय, और चाय पीने में बहुत टेस्टी थी क्योंकि उसके अंदर हमारे को सिर्फ एक मिल्क पाउडर मिला था, शुगर मिली थी, टी बैग्स मिले थे, उन्होंने सिर्फ एक हमारे को गर्म पानी दिया था जिसके हम चाय बना सकें। और मेरे को खाना ठीक ठाक ही लगा, ज़्यादा खास नहीं था, ज़्यादा बुरा नहीं था। और स्नैक्स खाने के बाद मैं आराम से लेट गया, थोड़ा आराम फरमाया, और उसके बाद टाइम पता नहीं चला कैसे बीत गया। ये तेरे को प्यार तो नहीं होगा ना रे बाबा, हा? और हमारा रात का खाना भी जल्दी से जल्दी आ गया, और वो टाइम हुआ था लगभग 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक मिक्स वेजिटेबल, जिसके ऊपर एक लिखा हुआ ड्राई वेज, और इसके ऊपर डेट भी डाली गई है जो कि है 15 मई 2023, जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, यानी कि वो सब्ज़ी ताज़ी ही बनी थी। और मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इसको खोलने के लिए क्योंकि मेरा एक हाथ बिजी था रिकॉर्डिंग करने में, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आराम से खुल गया था। और वो मिक्स वेज देखने में अच्छी लग रही थी। और उसके बाद आता है हमारा पनीर, जो कि सिंपल पनीर था और साथ में ग्रेवी थी। ग्रेवी थोड़ी पतली थी, पर पनीर के पीस उसके अंदर 6 से 7 पीसेस थे, और वो भी नॉर्मल साइज़ के, तो मैंने सोचा कि ठीक ही है। और पनीर के बाद आती है हमारी येलो दाल, जो कि मेरे को देखने से ही बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि ज़्यादातर दाल अगर आप देखो तो वो पानी पानी होती है ट्रेन्स में, पर ये दाल गाढ़ी थी, इसके बाद दाल पता चल रहा था कि ये दाल है। और उसके बाद राइस एक बाउल में, और एक क्लासिक की दही, जो कि आई थिंक 25 से 30 रुपए की आती है, पर वो हमारे मील के अंदर इंक्लूडेड थी, तो हमारे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। और उसके साथ हमारी आई थी रोटीज़, आई थिंक 4 रोटीज़ आई थी हमारे को हमारी मील के अंदर। और सबसे पहले तो मैं रोटी निकालता हूँ। रोटी थोड़ी चिपक गई थी क्योंकि आई थिंक मॉइस्चर होगा, तो गरम पैक कर दिया उन्होंने, तो थोड़ी चिपक गई थी, पर कोई नहीं, इतना चलता है। वैसे मेरा देख के मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, क्यों पहले मेरा मूड अच्छा था सब्जियों को देखकर, पर फिर मूड ख़राब हो गया रोटियों को देखकर। पर मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, खानी तो है ही है, चलो देखते हैं सब्जियाँ कैसी हैं। तो सबसे पहले बाइट मैंने ली येलो दाल की, और मेरे को ऐसा लगा कि येलो दाल हमने घर में बनाई थी, और मैं घर से पैक करके लेके आया अपना खाना ट्रेन के अंदर। इतनी अच्छी दाल थी वो, कसम से मज़ा आ गया। और उसके बाद मैंने खाई मिक्स वेज, वो मेरे को थोड़ी ठीक लगी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ज़्यादा बुरी नहीं थी, मतलब कि नॉर्मल थी। उसके अंदर थोड़ा नमक और मिर्च कम थी, क्योंकि हम पंजाबी तो हमारे को ज़्यादा चाहिए रहता है नमक और मिर्च, पर उस हिसाब से अगर जो नमक कम खाता है उस हिसाब से अच्छी थी मिक्स वेज भी। और उसके बाद मैंने खाया पनीर खाने के बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पनीर बहुत टेस्टी था। बाकी दोनों सब्जियां टेस्टी थी, पर मिक्स वेज थोड़ी सी सो थी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 फूड के मामले में। तो रुको जरा, सब्र करो। खाना खाने के 15 मिनट बाद आ जाती है हमारी अमूल की वनीला फ्लेवर आइसक्रीम। अमूल की थी तो वैसे ही टेस्टी ही होने वाली थी। और आइसक्रीम खाने के बाद मैं सो जाता हूँ और सीधा उठता हूँ सुबह स्टेशन के लिए नहीं, नाश्ते के लिए। तो मेरा कुछ ऐसा हाल था जब ट्रेन के कर्मचारी ने मुझे उठाया। और सुबह नाश्ते में हमारे पास था एक मैंगो जूस, उसके साथ 2 ब्रेड के पीसेस जो कि एक लिफाफे के अंदर सील बंद आए थे, और उसके साथ एक कटलेट था, और पूरी टी बनाने की सारी सामग्री थी या फिर सारी चीज़ें थी जिससे कि हमारी एक चाय बनती है। और उसके बाद मैंने ओपन करा ब्रेड के पैकेट को, और उसके अंदर थे 2 ब्रेड के पीसेस, और वो भी ब्राउन ब्रेड,
जो कि हेल्दी होती है और इसके अंदर फाइबर भी होता है। और इनके ऊपर डेट भी 16 मई लिखी हुई थी, क्योंकि हमारी एक दिन की जर्नी हो चुकी थी, तो अब 16 मई डेट लिखी थी और चेक्ड था कि मतलब वो एकदम सील बंद है और हेल्दी है और उसके साथ साथ फ्रेश भी है। मैंने एक ब्रेड का पीस लिया और उसके अंदर मैंने डाला कटलेट। कटलेट के साथ साथ मुझे कुछ सब्जियां मिली थी साथ में, जो कि बॉइल्ड थी, जैसे कि कैरेट थी यानी गाजर, और मटर थे और 2-3 आलू के पीसेस भी थे। पर मैंने उसके अंदर सिर्फ कैरेट ही डाली, मैंने उसके अंदर मटर नहीं डाले या फिर आलू भी नहीं डाले, मैं सिर्फ उसके अंदर ही कैरेट ही डाली, ताकि कम से कम कटलेट का टेस्ट तो आए ना। और मैं पहले बटर लगाना भूल गया था ब्रेड के ऊपर, तो मैंने बाद में लगाया बटर और फिर मैंने ब्रेड कटलेट उठाया टेस्ट करने के लिए, और बहुत टेस्टी था ब्रेड कटलेट, एकदम फ्रेश लग रहा था क्योंकि ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट थी और फ्रेश थी। उसके साथ साथ कटलेट भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। जो कटलेट के अंदर नमक था, मिर्च था, सारे मसाले एकदम परफेक्ट थे, उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं था, एकदम सब कुछ परफेक्ट मात्रा में था और बहुत ही टेस्टी था कटलेट। और ये खाना सुबह सुबह हमारे पास आ चुका था 6:30 बजे, क्योंकि ट्रेन ने पहुंचना था मुंबई सेंट्रल सुबह 8:30 बजे, इसलिए 2 घंटे पहले उन्होंने हमारे को नाश्ता सर्व कर दिया। सुबह हम 9:30 बजे पहुंचे मुंबई सेंट्रल, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी बीच में 1 घंटे की। पहले बीच में 1.5 घंटे की हो गई थी, फिर उसने थोड़ा कवर कर लिया तो वो 1 घंटा रहा, क्योंकि मेरी ट्रेन पहुंचनी थी 8:35 पर और वो पहुंची जाकर 9:30 बजे। तो लगभग 1 घंटा मान के चलो, 55 मिनट या फिर 1 घंटे में इतना फ़र्क नहीं होता। मेरे को उम्मीद थी कि टाइम पर पहुंच जाएगी, पर ये भी 1 घंटा लेट हो गई। यहाँ तक की जर्नी अभी तक की सफल हो गई थी। सो गाइस, ये थी आज का हमारा व्लॉग चंडीगढ़ टू मुंबई, और इसके आगे के सारे पार्ट्स जहाँ जहाँ मैं मुंबई में घूमा वो आएंगे बाद में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये व्लॉग बड़ा होने वाला है बहुत ज़्यादा, एक वीडियो में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इनके सेपरेट पार्ट्स बनाऊंगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सेपरेट पार्ट्स को भी देखेंगे और इसको भी देखा होगा यहाँ तक। और अगर आपने यहाँ तक इसको देख ही लिया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आने वाले ऐसे न्यू व्लॉग्स टाइम पर मिल जाएं और आप उनको देखकर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।